नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। राज्य सरकार और यूपी पुलिस ने पर्व को लेकर चीज तय की है। डीजीपी सभी चीजें परंपरागत तरीके से होगी, नई परंपरा शुरू नहीं होगी। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर यूपी पुलिस आगे बढ़ती है। हम पीस कमेटी के साथ बैठक करते हैं, उसे संपर्क करते हैं। 2017 के बाद किसी त्योहार पर किसी तरीके की अशांति नहीं हुई। राज्य सरकार के निर्देश पर हमको जगह जगह पर मुख्य सचिव के साथ गए। अयोध्या और मथुरा समेत यूपी के अधिकतर जिलों का हमने खुद दौरा किया। मुहर्रम के साथ ताजियों की हाइट को निर्धारित करने के लिए हमने पीस कमेटी के साथ बात की। डीजीपी किसी श्रद्धालु की भावना को ठेस न पहुंचे, ऐसी हमारी कोशिश। आज दशमी के मुहर्रम पर 15,000 से ज्यादा जुलूस निकल रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में भारी मात्रा में फोर्स को लगाया गया। 65 कंपनी पीएसी, 8 कंपनी सीआरपीएफ का सिविल पुलिस लगाया गया। सावन का त्योहार 1 महीने तक चलेगा, उसके लिए भी व्यवस्था की गई। बरेली, रोहिलखंड, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या की बस्ती मंडल, अयोध्या और बस्ती मंडल सभी जगह सरकार और पुलिस विभाग का सभी पर्व त्योहारों के बारे में पहले से एक बेसिक चीज़ें तय कर दी गई हैं कि सभी चीज़ें परंपरागत तरीके से की जाएंगी और कोई भी नई परंपरा नहीं शुरू होने दी जाएगी। इन मूल सिद्धांतों के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं तथा अपने सभी धर्मगुरुओं से संपर्क करते हैं, पीस कमेटी के लोगों से संपर्क करते हैं और यही कारण है कि आपने देखा होगा पिछले 2017 के बाद से किसी भी पर्व त्यौहार के दौरान किसी भी तरीके की अशांति नहीं हुई। हम लोगों ने इस बार भी राज्य सरकार के निर्देश पे जगह जगह पे जाके मेरे द्वारा स्वयं मुख्य सचिव महोदय के साथ समीक्षा की गई। हम लोग मेरठ भी गए, हम लोग अयोध्या जी भी गए, हम लोग मथुरा भी गए और हम लोगों ने इस बात को इंसिस्ट किया कि जो कांवड़ के दौरान डीजे चलते हैं या मुहर्रम के दौरान जो ताजिए बनते हैं उनकी एक हाइट सभी लोगों के साथ, उनकी जो ऊंचाई है उसको एक निर्धारित किया जाए, डीजे की आवाज़ को भी सीमित किया जाए जिससे धार्मिक चीज़ों से किसी को असुविधा न हो तथा जो भी श्रद्धालु हैं उनको उनकी भावनाओं को भी ठेस न पहुँचे। और हमें बहुत समर्थन भी मिल रहा है और आज दसवीं की मुहर्रम है, लगभग 15,000 जुलूस आज हैं और सभी चीज़ें शांतिपूर्ण तरीके से हो रही हैं। हम लोगों ने भारी मात्रा में फोर्स का भी व्यवस्थापन किया है। अगर आप देखें तो करीब 65 कंपनी पीएसी तथा 8 कंपनी सीआरपीएफ तथा हमारे जो सिविल पुलिस के बल हैं वो लगे हैं। उसके बाद से मुहर्रम के त्यौहार के बाद से जो मुख्य त्यौहार होगा वो लगभग सावन का 1 महीने का चलेगा। उसके लिए भी कुछ क्षेत्र विशेष में विशेष व्यवस्थाएं कराई जाती हैं। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हुआ, हमारा रोहिलखंड का रीजन है, बरेली का रीजन है, फिर हमारा प्रयागराज का क्षेत्र है, वाराणसी का क्षेत्र है, अयोध्या जी और बस्ती मंडल का क्षेत्र है। इसके अलावा सभी जगहों पे जो शिवालय हैं वहाँ काफ़ी सोमवारों को भीड़ होती है। इस बार सावन के महीने में 5 सोमवार पड़ रहे हैं तो वहाँ भी व्यवस्थाएं पूरी सजग और सतर्क रखी गई हैं। सीसीटीवी, ड्रोन इत्यादि नए तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुविधा दी जा सके। हम कह सकते हैं कि चाहे मुहर्रम हो या कांवड़ हो, उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से कोई नया शुरू करके जो मैनेजमेंट है उस पर पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। मैं पूरी तरीके से लोगों को आश्वस्त करता हूं कि हम बेहतर से बेहतर सुविधाएं देंगे और पूरी सारे त्यौहार हम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराएंगे और इसमें सभी धर्मगुरुओं का हमें पूरा समर्थन प्राप्त हो रहा है। देखिए, बुलडोजर के बारे में कुछ भ्रांतियां लोगों ने फैला रखी है। पहला चीज़ तो ये बुलडोजर किसी भी स्थिति में किसी भी गरीब व्यक्ति के विरुद्ध उसका यूज़ नहीं होना है। अगर कोई भी व्यक्ति गरीब लोगों के विरुद्ध बुलडोजर का उपयोग करता है उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ये शासन के आदेश हैं। बुलडोजर का इस्तेमाल अवैध रूप से
कब्जे की हुई ज़मीन को खाली कराने या उस पर अगर कोई बिल्डिंग बनी होती है उसको ध्वस्त करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की जाती। पुलिस रिपोर्ट अवश्य देती है और उस पर सक्षम विभाग इसको निर्णय लेता है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहाँ अवश्य पुलिस का प्रेजेंस, और ये चीज़ें पूरी तरीके से लीगल की जाती हैं, जिसके कारण आपने देखा होगा कि यहाँ की जो भी ध्वस्तीकरण या बुलडोज़र की कार्रवाई की गई है उसके विरुद्ध कहीं से भी किसी भी संवैधानिक संस्था के द्वारा एडवर्स टिप्पणी नहीं की गई है। तो बुलडोज़र का उपयोग ऐसे लोगों के विरुद्ध करना है जिन्होंने अपनी माफिया गतिविधि के कारण सरकारी भूमि पे या अन्य लोगों की भूमि को कब्जा करके और उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट बुलडोजर का हम ये कह सकते हैं कि कहीं कोई वो नहीं, पुलिस का कोई डायरेक्ट बुलडोज़र से कोई एक्शन नहीं है। बुलडोज़र एक्शन जो अन्य विभाग हैं जिनसे संबंधित, जैसे अतिक्रमण से संबंधित जो विभाग हैं, जैसे अर्बन डेवलपमेंट है, लोकल बॉडीज़ हैं देहात के क्षेत्रों में, उनके द्वारा जब ये चीज़ें संज्ञानित की जाती हैं या जिनके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं मिलती है, उसमें पुलिस के द्वारा ये शिकायत करके हम उन चीज़ों को चिन्हित कराते हैं, उन्हें ये बताते हैं और संबंधित विभाग अगर उस चीज़ों को सही पाता है तो वो बुलडोज़र की कार्रवाई होती है और उसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम